देख लीजिए किस तरह से दबंगों ने लिटरली दीवार खड़ा कर दिया इस स्कूल के रास्ते में। रात में 2 बजे रात में अंदर कूद के गाली गलौज करना बाउंड्री से 250 बच्चों को दबंगों ने बंद कर दिया है, लॉक करके रखा है। स्कूल में आके गाली गलौज करना, स्कूल को जेसीबी से बंद कर देना, यहाँ टुकड़ा गिरा देना, स्कूल के मेन गेट में ताला मार देना सिक्कर के द्वारा। हम लोग के साथ रंगदारी टैक्स, जो कमाओ सब हमको दो। देखिए कहते हैं जब तरक्की के रास्ते पे आप चलते हो तो कई लोग होते हैं जो उसमें दीवार खड़ा कर देते हैं, लेकिन ये कहावत को बिल्कुल चरितार्थ कर दिया है बेगूसराय की इस स्कूल के सामने रोड में। देख लीजिए किस तरह से यहाँ के तथाकथित कहा जा रहा है कि दबंगों ने लिटरली दीवार खड़ा कर दिया इस स्कूल के रास्ते में। ये खबर जब दुनिया को पता लगा कि इस एंग्लो इंडिया स्कूल पब्लिक स्कूल में 250 बच्चों को दबंगों ने बंद कर दिया है, लॉक करके रखा है, लिटरली दरवाजे पे ताला लगा दिया है, तो बवाल फैल गया हर जगह पे। ये खबर आग की तरह फैली कि बिहार में फिर से इस तरह की घटना क्यों हो रहा है, बिहार की कानूनी व्यवस्था कैसी है। ये मामला जब आगे बढ़ा तो प्रशासन ने एक्शन लिया और प्रशासन ने एक्शन लेते हुए फिलहाल स्कूल को तो बंद किया है। और हम उसी रास्ते में है जहाँ पे जेसीबी से खुदवाया गया था पहले, और अब एकदम देख लीजिए एकदम सीमेंटेड दीवार खड़ा कर दिया गया है। ये दीवार मजबूत, ये मतलब ना अंदर से कोई आ सकता है। और हम कहेंगे कि अपने कैमरा पर्सन साथी से उधर भी दिखाएं कि देखिए रास्ता कैसे है, और इस रास्ता को देखिए पैदल जाने का रास्ता बचा है और इस तरह से आप यहाँ से जा सकते हैं। अभी हम अंदर चल के कोशिश करेंगे कि स्कूल के जो संचालक हैं, इस स्कूल के जो प्रिंसिपल हेडमास्टर हैं, हम उनसे समझें कि आखिर विवाद क्या है, कौन है जो बच्चों के स्कूल के पढ़ाई को चौपट करना चाहता है, कौन है जो स्कूल, ये अगर स्कूल की भी गलती है तो कौन है किसी का निजी जमीन हड़प रहा है रास्ता लेने के लिए। दोनों की सच्चाई आनी बहुत ज़रूरी है। कई गार्जियन हैं तो अंदर चलिए हम बात करके सुनाते हैं कि आखिर उनका हाल क्या है। तो देखिए अभी हम स्कूल प्रांगण में हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के स्टाफ हैं, संचालक साहब भी हमारे साथ हैं, और यही समझने की कोशिश है कि आखिर सच में हुआ क्या था। सच में कोई बंधक बना लिया था या फिर ये खबर मात्र ये आई स्कूल मतलब रास्ता अवरोध कर देने की वजह से आप लोगों ने खबर फैला दिया कि बच्चों को रोक लिया गया। इसमें पिछले 3-4 महीना से ठीक है गेट में ताला मार के यहाँ जेसीबी से टुकड़ा गिरा के जेसीबी के द्वारा रास्ते को बाधित करके हम लोग को अंदर कैद कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद गाली गलौज किया जाता है, हम लोग को बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। यही सब प्रॉब्लम हो रही है हम लोग के साथ, और हम और बच्चे यहाँ सारे आदमी स्टाफ कैद हो जाते हैं। अब प्रशासन कुछ नहीं सुनती आप लोग? पिछले बार भी जो 16 मार्च को जो घटना हुई थी उसमें हम लोग स्थानीय प्रशासन को सारी जानकारी दी, लेकिन प्रशासन उसमें नीपा पोती छोड़ के कुछ नहीं की। देखिए अभी भी हम थाना अध्यक्ष साहब से बात किए थे और उन्होंने यही कहा, हमसे जानकारी दी कि कोई कैद नहीं किया था, बस उसका निजी ज़मीन था, वो निजी ज़मीन में गड्ढा खोद दिया। निजी ज़मीन तो था ही, रास्ता निजी ज़मीन में है। हम लोग को अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अभी पिछले 2-3 बार जो हुआ हम लोग के स्कूल कैंपस में प्रॉब्लम हो रहा था। स्कूल में आके गाली गलौज करना, स्कूल को जेसीबी से बंद कर देना, यहाँ टुकड़ा गिरा देना, स्कूल के मेन गेट में ताला मार देना सिक्कर के द्वारा। रात में 2 बजे रात में अंदर कूद के गाली गलौज करना बाउंड्री से, ये सब प्रॉब्लम हो रहा था। ये तो बच्चों के लिए खतरा हो गया ना। जी, यहाँ बच्चे और शिक्षक और सारे स्टाफ, हम लोग जान माल सब यहाँ हम लोग का अथी हो चुका है। तो ये और आप ये स्टाफ लोग हैं आपके ना, और ग्रामीण भी हैं आप लोग? क्या ग्रामीण हैं आप? जी नहीं, हम यहाँ के स्टाफ है, टीचर हैं। जी हाँ। तो रात में वो लोग भी इस तरह से गाली जी गलौज कर रहा था? देखिए एक्चुअली में रात में हम लोग नहीं रहते हैं, लेकिन जब सुबह हुई और सुबह में जब आए तो हम लोग को अंदर आने में दिक्कत की, पूरा इसमें सिक्कर लगा के ताला से लॉक था। और उसके बाद यहाँ लगभग हम समझते हैं कि 5-10 टेलर यहाँ ईंटा और मिट्टी जला हुआ। विजुअल भी देख रहे होंगे स्क्रीन पे, विजुअल भी आप देख पा रहे होंगे कुछ चीज़ों का ताला लगाने का। और मेरे बच्चे जितने थे, हम लोग सुबह आए तो मेरे बच्चे जितने थे, कुछ उस साइड में कुछ उस साइड, सबको संभालना पड़ रहा था। बच्चों का एग्ज़ाम था, बच्चों का एग्ज़ाम अवरुद्ध हुआ। और उसके बाद हम लोग किसी तरह से फिर जब पुलिस और प्रशासन आई उसके बाद फिर यहाँ से इस रास्ते को साफ करवाया गया, और तब थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके मेरे बच्चे अंदर आए, और उस दिन उनका एग्ज़ाम बाधित हुआ, पढ़ाई बाधित हुआ। रास्ता का ज़मीन अगर निजी है तो वो तो अगले का चॉइस है, वो कुछ भी करे। जी, रास्ते का ज़मीन निजी है सर। हम लोग को अभी तक सिर्फ उनके स्वेच्छा से हम लोग चल रहे थे। ठीक है, रास्ता उनके द्वारा अवरुद्ध नहीं किया जा रहा है।
अच्छा, ठीक है। जिनकी जमीन है वो उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, नहीं, रास्ता उनके द्वारा बल्कि अन्य पार्टी के द्वारा जी किया जी जा रहा है। करवाया जा रहा है, करवाया जा रहा है। करवाया जा तो रहा क्यों करवाया जा रहा है? ऐसा आप लोग क्या कर दिए हैं कि आपसे तकलीफ है लोगों को? है। उनका कहना है जो अब देखिए ये स्कूल जो है 2010 से हम लोग अभी तक इसका संचालन कर रहे हैं, ठीक है। अब उनका कहना है जो स्कूल जो चल रहा है इसका जो भी होता है ठीक इनकम, उसका हमको सारा इनकम चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम लोग को गाली गलौज, डांट फटकार, हम लोग के साथ रंगदारी टैक्स, जो कमाओ सब हमको दो, मतलब ठीक है। तरक्की से प्रॉब्लम है जी जी। और इसमें इस आड़ में वो बच्चे के जीवन के साथ भी खिलवाड़ कर जी रहे हैं। यहाँ अभी 800 बच्चे अध्ययनरत थे। अभी स्कूल लगभग सोमवार से बंद है, सबका सारे बच्चे का पठन पाठन बाधित है। तो देखिए ये स्थिति है और ये प्रशासन की हाल है। एक पत्रकार साहब हैं मनीष जी, जिनके द्वारा सबसे पहले इस मामले को उठाया गया और उन्हीं का देन है। देखिए कई बार पत्रकारों का योगदान कितना बड़ा होता है। आप कहते हैं ना कि माइक उठा के चल देते हैं आप लोग, तो ये माइक वाले और ये लिखने वाले साहब भी बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारा प्रश्न है कि बच्चे की ज़िंदगी का अब क्या होगा। वो कह रहे हैं कि निजी ज़मीन का मामला है, तो इतने दिनों से आप थे कहाँ प्रशासनिक पदाधिकारी? इसका तो कोई एक ह्यूमैनिटी होता है और ना? और इसमें बच्चों को बंद करने का प्रश्न कहाँ से आता है? कोर्ट है, न्यायालय है, एफआईआर हो सकता है, जो कि इस केस का विवाद न्यायालय में है भी ऑलरेडी। तो फैसलों का इंतजार तो किया जाए, लेकिन इन लोगों ने दबंगई की, उनका न्यायालय का और उसके बाद दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, ऑनलाइन जितने मित्र हैं सब देख ही रहे होंगे, इसका एक आदेश है कि जो आपके सर्किल इंस्पेक्टर हैं, सीओ जो आपके होते हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अपने मंतव्य में लिखा है कि ये विद्यालय इतने दिनों से पंकज कुमार सिंह के अधीन चल रहा है, ठीक है। तो इसका आपने इंतजार किए बगैर, अब हाँ एक चीज़ और है कि वो निजी ज़मीन है, निजी ज़मीन पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ह्यूमैनिटी होती है कि ये बच्चे अब जाएं कहाँ, इस क्वेश्चन को आप रेज कीजिए। नहीं, बात तो सही है, बात बहुत सही है कि वो ज़मीन निजी है और ये संचालक साहब भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं इस बात को। लेकिन सवाल तभी खड़ा हुई, ये बात पर विवाद बतंगड़ जो कहिए तभी बना जब बच्चों को कैद किया गया। दुनिया भर में तो लोग यही जाने कि बिहार के लोग हैं जो कुछ दबंगों ने बच्चों को कैद कर लिया। बच्चों को कैद कर लो, बच्चों ने ऑनलाइन बोला है, बच्चे कैद थे। आप कैमरामैन को चाहेंगे जरा उधर दिखाइए, वो विद्यालय का जो परिसर है, बच्चे कैद का मतलब बंधक बनाना, जो एसपी साहब जो मनीष सर बेगूसराय एसपी ने स्पष्ट अपने वो जांच प्रतिवेदन में लिखा कि बच्चे बंधक नहीं। भैया बच्चे हमें भी थाना के द्वारा यही सूचना दिया गया कि बच्चे को बंधक नहीं बनाया गया। अरे तो गेट पे ताला लगा देना और उसके गेट के बाहर में ईंट का मतलब एक तरह से खड़ा कर देना, रास्ते को आना अवरुद्ध कर देना, और क्या होता है? और ये बंधक क्या, इसकी परिभाषा क्या होती है? बंधक की परिभाषा और क्या होता है? जरूरी है कि मुंह में सेलो टेप लगा दिया जाए, हाथ को पीछे करके बंद कर दिया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रशासन को यहाँ थोड़ा सा ये लेना चाहिए, प्रशासन इस पर वो करे, पहल करे। फिर हम कह रहे हैं वो निजी विद्यालय की जमीन है, ठीक है। हमारा ये कहना, इन 1000 बच्चों जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एक सिंपल क्वेश्चन है, आप अपने आप पर लेकर देखिए कि जो सिंपल क्वेश्चन है मेरा कि जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं सीबीएसई से, जिनका कल एग्जाम, वो कहाँ जाएंगे? डीएम साहब बोले। तो इस तरह के प्रशासन की बहुत रवैया इसमें ढीली रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये विवाद मार्च से चला आ रहा है, तो आज अगस्त में फिर से इतना क्यों बढ़ा? अब तक क्यों समझौता नहीं हुआ? प्रशासन इस बात को मनवाने में क्यों कामयाब नहीं रही कि कोर्ट के आदेश का इंतजार कर लीजिए आप लोग को, इतना विवाद है तो। और गाँव के निजी जमीन का विवाद, भैया आप लोग देखिए, ये केस एक सबक है कि गांव में जो बंटवारा होते हैं मानवीय ग्राउंड पे, वो कब अमानवीय बदल जाते हैं इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इस बंटवारे का कोई ना कोई आधार कीजिए। जितने भी बंटवारे हो रहे हैं वो लीगल तौर पे दखल खारिज हो उसके, कि किसका ज़मीन कौन सा हिस्सा है, और तभी ये विवाद सुलझेगा। नहीं तो हर जगह हर दिन मार कटौवल बिहार में ऐसा चलता रहता है। ये सुधार बहुत ज़रूरी है। बाकी आप राय ज़रूर दीजिएगा इस खबर से संबंधित।